Hello students, welcome you all in my YouTube channel DP Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 10. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 10th में फिजिक्स में हम लोग जो चैप्टर स्टडी कर रहे थे दैट वाज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और लास्ट की क्लास में हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप इसके बारे में स्टडी किया था। इस चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग सबसे पहले देखेंगे। दो टॉपिक्स हैं बेसिकली। जो हमारा पहला वाला टॉपिक है ये है बायो-सॉवर्ट लॉ। एक इम्पॉर्टेंट लॉ है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि डिफाइन द बायो-सॉवर्ट लॉ। तो ऑर्स्टेड हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी किया था। इन्होंने ये चीज़ फाउंड आउट किया था जो कि हमने लास्ट की क्लास में अभी स्टडी किया था कि अगर हमारा कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है और अगर हम मैग्नेटिक कंपास को उसके पास रखते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन शो होगा। मीन्स ये चीज़ बताएगा कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो बायो-सॉवर्ट ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये प्रूव किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसमें बायो-सॉवर्ट लॉ में अगर पूछा जाता है एग्जाम में तो आप सिंपली ये लिख सकते हैं कि बायो-सॉवर्ट प्रूव दैट द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इज सबसे पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इन्होंने ये चीज़ प्रूव किया कि अगर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। अब उसमें से सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितना कंडक्टर का लेंथ ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। दूसरा हमारा आता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ये मैंने आपको बताया भी था, अगर स्ट्रेंथ ऑफ द करंट ज़्यादा है मीन्स करंट हमारी ज़्यादा अमाउंट में फ्लो कर रही है तो उसके कंपैरिजन में हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो भी हमारी ज़्यादा होगी। तो ये हमारा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। नेक्स्ट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर टू द पॉइंट वेयर द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। अब ये डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये मैंने आपको बताया था जैसे जैसे हम कंडक्टर से जो हमारा कंडक्टर है उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेटेड है उसमें हम जैसे जैसे दूर जाते रहेंगे वैसे वैसे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगी। तो ये हमारे स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट और जो लास्ट है हमारा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट एंड द कंडक्टर। ये जो हमारा होता है ये हमारा साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। थीटा जो हमारा बेसिकली एंगल होता है ये मैग्नेटिक लाइन और करंट के बीच में हमारा फॉर्म होता है। तो ये हमारे इतने फैक्टर्स हैं जो कि बायो-सॉवर्ट ने प्रूव किया कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इन फैक्टर्स पे हमारी डिपेंड करती है। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है दैट इज फोर्स एक्टिंग अपॉन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बायो-सॉवर्ट लॉ जो हमारा था ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का थ्योरी में सिंपली पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि इसके थ्रू हम इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं और ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसी से बेस्ड हमारा ये जो क्वेश्चन हमारा टॉपिक है दैट इज कि अगर हमारा कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कोई कंडक्टर रखा हुआ है जिसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें कितना फोर्स एक्ट करेगा। ये टॉपिक जो है हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ये भी एग्जाम से पूछा जा सकता है। प्लस इससे जो फॉर्मूला हमारा डिराइव होके आता है उसके बेस पे हमारा न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 99% चांस रहता है कि ये न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली पूछा जाता है। अगर कुछ थ्योरी के साथ पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन 7 मार्क्स का भी जा सकता है, अदरवाइज 3 to 4 मार्क्स ये क्वेश्चन डेफिनेटली हर साल पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देख लेते हैं लेट द करंट आई बी पासिंग थ्रू द स्ट्रेट वायर। ये हमारा वायर है जिससे हमारा करंट जो है वो आई फ्लो मतलब
पास कर रहा है, हुज लेंथ इज L, इसका वायर की लेंथ हमारी L है, इज सिचुएटेड इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है B, इसमें हमारा ये वायर प्लेस्ड है, या कह सकते हैं कंडक्टर प्लेस्ड है। लेट करंट मेक एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो हमारा ये कंडक्टर है या वायर हम जो भी कह सकते हैं, ये जो है ये इस मैग्नेटिक फील्ड से एंगल फॉर्म कर रहा है, जिस एंगल पे ये प्लेस्ड है ये हमारा हो गया थीटा। अब हमें कैलकुलेट करना है कि कितना फोर्स इस कंडक्टर पे एक्ट कर रहा है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि जो भी फोर्स इस पे कंडक्टर पे एक्ट कर रहा है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है, उसी के बेसिस पे हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो है कि इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड बी, जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड है फोर्स है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी तो फोर्स अप्लाइड जो होगा वो क्या होगा, हमारा ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हमारा आता है इट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट आई इन द कंडक्टर, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगा। प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर सिचुएटेड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड द लास्ट वन इट इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन द करंट आई एंड द मैग्नेटिक फील्ड, साइन थीटा के भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हमने ये जो चारों चीज़ें लिखी हैं कि जिनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अगर हम इन चारों को ही कंबाइन कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा निकल के आएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IBL साइन थीटा। और अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगे K कांस्टेंट हो जाएगा। अगर हम K को I सपोज करते हैं तो हमारा एक फॉर्मूला डिराइव होता है जहाँ पे F इज इक्वल्स टू IBL साइन थीटा हो जाएगा, जहाँ पे F हमारा फोर्स हो जाएगा, I हमारा करंट है जो कि इस कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, B हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, L हमारी लेंथ ऑफ द कंडक्टर हो जाएगी, और साइन थीटा में थीटा हमारा वो एंगल है जो कि ये कंडक्टर फॉर्म कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड से। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स हमारे एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। अब जो बेस एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, जिसमें एक टाइप का न्यूमेरिकल जो मैंने आपको भी बताया है वो होता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है और उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी कंडक्टर या कोई भी वायर प्लेस्ड होता है। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमारा कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें कंडक्टर प्लेस्ड है तो उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला लगता है F इज इक्वल्स टू IBL साइन थीटा। ये इसमें लिखा हुआ है दैट इज फोर्स एक्टिंग अपॉन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर या कोई वायर प्लेस्ड है उस केस में हमारा फोर्स जो निकलेगा वो इस फॉर्मूले से निकलेगा IBL साइन थीटा, जहाँ पे I करंट है, B मैग्नेटिक फील्ड है, L हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर है और थीटा जो हमारा है वो हमारा एंगल फॉर्म कर रहा है कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड से। और अगर हमारा कोई भी चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है उस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो हमारा फोर्स कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला लगता है जो कि हमारा है QVB साइन थीटा, फोर्स एक्टिंग अपॉन द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पे Q जो हमारा हो जाएगा वो चार्ज हो जाएगा, जो भी हमारा चार्ज पार्टिकल है, V जो हमारा हो जाएगा किस वेलोसिटी से वो चार्ज पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है, ये हमें क्वेश्चन में मेंशन होता है, B जो हमारा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा और साइन थीटा हमारा हो जाएगा कि वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, किस एंगल पे प्लेस्ड है। तो ये हमारे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, क्वेश्चंस जो आते हैं वो इन्हीं दोनों फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होते हैं। सेकेंड वाला जो ये फॉर्मूला है QVB साइन थीटा, ये भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप मतलब इसको कैलकुलेट फोर्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको न लेंथ दिया होगा करंट न करंट दिया होगा। तो हमें जब अगर चार्ज और वेलोसिटी दिया है, अगर चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अब हम इसी से बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। जो न्यूमेरिकल्स मैंने बताए हैं आपको ये इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, सिंपली हमारे फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, जरा इनको ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम, इट इज मूविंग विद द स्पीड 5 into 10 to the power 6 meter per second,
at an angle of 30 degree in the magnetic field of 1000 Newton per ampere meter. Calculate the charge magnetic force on the electron. तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि जो जो चीज़ें क्वेश्चंस में दी हुई हैं हम पहले उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है उसे हम पता कर लेते हैं. देन वी यूज टू सॉल्व द क्वेश्चन. सबसे पहले हम लोग देखते हैं चार्ज हमें दिया हुआ है. चार्ज हमें दिया है तो चार्ज हमने लिख लिया जो कि Q है 1.6 इंटू 10 -19 कूलम. इसके बाद हमें मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है. मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा है 1000 न्यूटन पर एम्पियर मीटर. स्पीड हमें दिया हुआ है कि वो किस स्पीड से मूव कर रहा है, मीन्स हमें v दिया हुआ है. v हम वेलोसिटी कंसिडर करेंगे यहाँ पे क्योंकि उसमें डायरेक्शन है. तो v हमारा हो जाएगा 5 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड. थीटा जो हमारा है दैट इज 30 डिग्री. हमें कैलकुलेट क्या करना है, फोर्स. फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा. जहां हमें Q भी पता है, V भी पता है, B भी पता है और थीटा भी पता है. तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज पुटअप करेंगे और वैल्यूज पुटअप करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम लोग साइन थीटा की वैल्यू जो कि साइन 30 है 1/2 होता है इसको रखेंगे. उसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर कैलकुलेट होकर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन. ये हमारा फोर्स हो जाएगा. Next question is the current of 2 ampere in 1 meter long electric conductor is flowing. The conductor is placed at an angle of 30 degree in the magnetic field whose density is 2.5 Newton per ampere meter. Calculate the magnetic force. हमें करंट दिया है 2 एम्पियर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर दिया है 1 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड दिया है 2.5. तो हम सिंपली फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे F इज इक्वल्स टू IBL साइन थीटा, जहाँ पे हमें F कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करना है. तो सारी वैल्यूज हम पुटअप कर देंगे तो हमारा F जो कैलकुलेट होके आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 2.5 न्यूटन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच करंट इज फ्लोइंग इन 1 मीटर लॉन्ग वायर so that it can generate the force of 0.128 Newton when the wire is placed perpendicular in the magnetic field of 1.2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सबसे पहले हम लोग नोट डाउन कर लेंगे हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं. इसमें फोर्स दिया हुआ है F इज इक्वल्स टू 0.128 न्यूटन. ठीक. लेंथ हमें दिया हुआ है 1 मीटर. मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया हुआ है 1.2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर. और हमें कैलकुलेट क्या करना है, आई की वैल्यू कैलकुलेट करना है. F इज इक्वल्स टू IBL साइन थीटा होता है. हमें F पता है, B पता है और L पता है. हमें थीटा इसमें क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है. अब एक क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेंशन है कि वायर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर इन द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड अगर सपोज हमारी स्ट्रेट डायरेक्शन में है तो वायर जो है वो इसके परपेंडिकुलर प्लेस्ड है. परपेंडिकुलर का प्लेस का मतलब ये हुआ कि अगर सपोज हमारी ये लाइन हम बनाते हैं और उसमें हमारी स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो जो हमारा एंगल फॉर्म होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा. तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 90 डिग्री हो जाएगी. मीन्स ये जो परपेंडिकुलर यहाँ पे शो कर रहा है वो हमारा ये बता रहा है कि थीटा जो है वो हमारा कितना है, 90 डिग्री. अगर सपोज ये पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड होता तो उस केस में जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में कंडक्टर प्लेस है तो उस डायरेक्शन में हमारा जो एंगल हो जाता वो कितना हो जाता, 0 डिग्री हो जाता. तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसी टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा अगर परपेंडिकुलर प्लेस्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वायर प्लेस्ड है तो उस कंडीशन में थीटा जो हो जाएगा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा. अगर आपको ये चीज नहीं पता होगी तो आप इस क्वेश्चन को किसी भी कीमत पे सॉल्व नहीं कर पाओगे. तो इससे हमें पता चल गया थीटा हमारा 90 डिग्री हो गया. अब हमें साइन 90 पता चल गया. अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे. F इज इक्वल्स टू IBL साइन थीटा होता है. अगर हम I की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो F इज इक्वल्स टू BL साइन थीटा हो जाएगा. F की वैल्यू रखेंगे, BL की वैल्यू रखेंगे, साइन थीटा जो कि साइन 90 इसकी वैल्यू रखेंगे. जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा निकल के आएगा 0.11 एम्पियर जो कि हमारा हो जाएगा करंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज फ्लोइंग in a 1.5 meter long wire. This wire is placed perpendicular in the magnetic field, uniform magnetic field whose intensity is 3 Newton per ampere meter. Calculate the force on that conductor.
लेंथ दिया है, करंट दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है। परपेंडिकुलर प्लेस्ड है मतलब थीटा कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। एफ इज इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा होता है। अब हमें कैलकुलेट करना है, आई की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है, एल की वैल्यू दी हुई है और साइन थीटा हमारा साइन 90 है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा फोर्स जो निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2.25 न्यूटन। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही था। होप सो आपको आज की क्लास में जो भी चीज़ डिस्कस हुई है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इन केस अगर किसी भी केस में कोई भी अगर डाउट होता है तो यू आर फ्री टू आस्क मी। एंड बाकी चीज़ें हम लोग बाकी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।